आपको बता दें कि भोपाल से स्पीच अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव परिणामों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणामों में बीजेपी को मिल रही है ऐतिहासिक। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहां पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहां पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूं। खासकर जो खुद यहां पर आकर एआईसीसी ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। आगे इलेक्शन चलेगी। 17 तारीख अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। और मैं आपके ओर से, सभी मीडिया के ओर से भी या सभी नेताओं के ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूं। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं और चुने जा रहा हूं। ये लोगों का आशीर्वाद है और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नामांकित किया गया है। या मैं आज जो फॉर्म भर रहा हूं तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा नमस्कार।
धन्यवाद। सर के लिए क्या कहेंगे सर? जरूर सर के लिए अरे वो कुछ नहीं, देखो मुझे जो कहना, सुने मुझे जो कहना है मैं कहा हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ कहीं नहीं कहना है, बस यही। थैंक यू। सर क्या लग रहा है अभी स्पीकरशिप में? सर क्या लग रहा है 2024 में स्पीकरशिप का कोई फायदा मिल पाएगा? सर क्या लग पा रहा है 2024? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं। तो अपने नामांकन के बाद किस तरीके से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, किस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा, क्योंकि नामांकन उन्होंने किया है, किस तरीके से अध्यक्ष पद की दावेदारी उन्होंने पेश की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को जिस तरीके से चुनाव होंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए और 19 तारीख को नतीजे जो हैं वो सभी के सामने आएंगे।